जज साहब, अब मैं अपने दूसरे गवाह श्री डेविड मिश्रा को बुलाना चाहूंगा। दादा डेविड, आप पूरे दिल से सच सच बताएं कि क्या आपको लगता है अंगूरी भाभी माँ चोरी कर सकती? एक्चुअली अंगूरी बहू जो है, अरे जल्दी बोल ना बाबा। बहुत ही मासूम भोले वाले बच्चे जैसे हृदय वाली महिला है। ये अपने चुलबुलेपन से लोगों का चैन चुराती है। ये कंगन कैसे चुरा सकती है जज साहब? आप क्या बोले? That's all, my lord. आप जा सकते हैं डीडी। थैंक यू। थैंक यू। सक्सेना बिठुआ, प्लीज, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ हाँ जज साहब, हम कुछ बोलना चाहते हैं। कहिए। हम बस यही बोलना चाहते हैं कि कुत्ते पालिए बिल्ली पालिए, लेकिन हम जैसी सच्ची और पतिव्रता नारी के लिए गलत फहमी ना ही पालिए। हमको तो यही लगता है जज साहब कि हमने लड्डू के भैया और अम्मा जी को जरूर कोनो भड़काए हैं। हम चोरी ना ही किए। जज साहब, हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं किया है, जबकि चोरी उसने ही किया है। आप चुप रहिए प्लीज, आप बैठ जाइए। अरे सनी देओल, बैठ जा। मैं समझ गया हूं, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रुक जाइए जज साहब। अरे बोल ना बाबा, जल्दी बोल। जज साहब, एक्चुअली सच तो यह है कि वो कंगन मैंने चुराए हैं। आइडिया? वो कंगन चुराने के उद्देश्य से मैं गया था मनमोहन तिवारी के यहाँ। कंगन चुरा के निकल रहा था कि अचानक तिवारी जी बाथरूम से बाहर आए और मैंने हड़बड़ाहट में वो कंगन भाभी जी की ड्रॉर में डाल दिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मैं चोरी करने गया था, मैंने चोरी की है और मुझे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। आई शुड बी पनिश्ड। आइडिया भरभूति जी झूठ काहे बोल रहे हैं कोर्ट में? अब ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अनु मुझे बार बार कहती है कि मैं घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट नहीं करता। अनु माय वाइफ। तो मैं इसके तानों से परेशान हो गया था। मैंने डिसाइड किया कि मैं तिवारी जी के यहाँ कंगन चुराऊंगा और कंगन चुराने के जो पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, ऊपर वाले को का मंजूर है का नहीं, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हमको मंजूर नहीं है कि आप हमरे सर का इल्जाम अपने ऊपर ले। सुनिए जज साहब, कंगन हम चुराए हैं। नहीं जज साहब, कंगन मैंने चुराए हैं। नहीं, हम चुराए हैं। हाँ पहुंच गए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं जज साहब, तिवारी जी की माँ के कंगन मैंने चुराए हैं। दिया भरभूति जी, आप काहे हमरे लिए सांबर राइस कर रहे हैं? अरे ये केस में सांबर राइस कहाँ से आ गया? She's so sweet, जज साहब, she's so sweet. She makes these kind of mistakes. वो सांबर राइस नहीं कह रही, वो कह रही है सेक्रीफाइस। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आपने गलत इंसान को पकड़ रखा है जज साहब। तिवारी जी की माँ के कंगन मैंने चुराए। विभू, ऐसा क्यों कर रहे हो? जज साहब, झूठ है ये। जज साहब, चलिए मान लीजिए कि मैं झूठा हूं और भाभी जी ने वाकई में चोरी की है, लेकिन जस्ट लुक एट हर फेस। कितनी मासूमियत है चेहरे पे, कितनी हॉटनेस, मतलब कितनी ऑनेस्टी है चेहरे पे। और अगर सपोज चुरा भी लिए, चलो चुरा भी लिए, गलती हो गई, कम ऑन यार, शी इज सो मासूम, सो ऑनेस्ट। आप इनको हल्की फुल्की डांट वांट करके ना इनको छोड़ दीजिएगा प्लीज, ऐसा मत करिए। शी इज वेरी स्वीट। ये क्या चल रहा है? हाँ, ये क्या चल रहा है? अरे भाई, मैं अंगूरी के फेवर में ही कोर्ट का फैसला सुनाने जा रहा था। अब आप दोनों कह रहे हैं कि दोनों ने चोरी की है। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। अरे मुझे लेट हो रहा है, मैं अपना फैसला बदल रहा हूं, समझे? अरे जज साहब सुनिए, इस बिना निमंत्रण वाले आदमी की बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, दिमाग से हिला हुआ है ये। I'm almost non-existent, sir. अरे मुझे देरी हो रही है बाबा, बारात आ गई है। मुझे सुनो, मुझे शादी में जाना, तो मैं मेरा फैसला बदल रहा हूँ। नहीं, अब मैं इन दोनों को जेल में भेज रहा हूँ और अगले महीने की इसी तारीख पे इन दोनों के ऊपर सुनवाई होगी। तब तक
इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। मॉमीज हाय दिया। कोर्ट इज अर्जेंट। मुझे लेट हो रहा है, चलो। आई डोंट लाइक इट। अंगूरी जी को जेल भेजने की खुशी में नशा कर रहे हैं या विभू के अंदर जाने की? भूती जी कहाँ निकल लिए? वो भी अंगूरी जी के साथ अंदर चला गया और इस सब की वजह आप हैं तिवारी जी। ना आप अंगूरी जी को जेल भेजते, ना विभू कोर्ट में आकर बनते काम बिगाड़ता, ना ही वो जेल जाता। सो बेसिकली सारे फसाद की जड़ आप है तिवारी जी। तिवारी जी, आपकी नजर में मेरी जरा से भी अहमियत है, जरा से भी इज्जत है ना, तो आप मुझे बताइए कि आपने अंगूरी जी को जेल क्यों भेजा? बोलिए। भाभी जी वो पंडित रामफल जो है बहुरिया को कुंडली देखे, वो बताया है कि बहुरिया के एक ऐसी जगह रखना है जो जगह एकदम सुरक्षित हो और उसके जान को बिल्कुल खतरा ना हो। दुकान में इंतजाम कर दे इधर कहीं। आंधी तूफान आ गया, कोनो पेड़ वोड़ गिर गया दुकान के ऊपर तो सबसे सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है अम्मा? जेल। बोलिए क्या वो? भाभी जी, हम आपसे बस यही विनती करते हैं कि ये हमारा निजी मामला है, पर्सनल। आप प्लीज इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश न कीजिए। पड़ोसी हैं, पड़ोसी की हद में रहिए। शट अप तिवारी जी। यू नो व्हाट, आपकी इस घटिया हरकत की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ की भी बैंड बजी हुई है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं है। यू नो व्हाट, आप ना आज के बाद अपनी एक घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाइएगा। आई हेट यू। छी। भाभी अरे यार, हमने तो भाभी जी के साथ भी बदतमीजी कर दी। हमें सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरे अरे माँ साहब, अरे कैसे हैं? हमारा रास्ता मत रोकिए, हटिए। ट्यूशन के लिए हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। तो थोड़ा रुक के चले जाइएगा ट्यूशन। अरे रुक के क्यों चले जाए भाई? अंधेरा तो होने दीजिए, फिर झकर कटी की झाड़ियों के पीछे अपना जो करना है सो कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ साहब, ट्यूशन के बहाने साली साहिब का साथ प्रेमालाप चल लिया है। एक दिन में टिका लिए, ऊपर से बकवास किए जा रहे हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आजकल साली साहिबा के साथ कोनो प्रेमालाप चल रहा है। आपका दिमाग खराब हो रखा है तिवारी भैया। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तो आपका खराब हो जाता है साली साहिबा को देख के।